नमस्कार, स्वागत है आपका। जी न्यूज लेकर आया वोटों की बारात और आज हम पहुंच चुके हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अयोध्या की जनता का, फैजाबाद की जनता का, जो आज अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए आ गई है। यहां इस बिड़ला मंदिर के, बिड़ला धर्मशाला के प्रांगण में नेताओं से सीधे बात करने के लिए, अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, अपने मुद्दे रखने के लिए। अयोध्या नगरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सब जानते हैं भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पर। और अयोध्या वो है जो न केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है बल्कि लोगों को केंद्र की सरकार तक पहुंचा देती है। पर क्या किसी ने भगवान राम को जो वादे किए थे उस जगह तक पहुंचाया? इन सवालों का जवाब आज इस प्रांगण में नेताओं से मांगेंगे। तो शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान हैं मैं आपको बता दूं। स्वागत कीजिए अवधेश पांडे बादल जी का, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी फैजाबाद के, लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। ताली तो सब लोगों को मुझे लगता है मिल के बजा लेनी चाहिए। आप समर्थक किसी भी पार्टी के हों, स्वागत कम से कम अपने नेताओं का सबको करना चाहिए, है तो ये आप ही के बीच से। राहुल सिंह हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी छात्र सभा के, और सीएम अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राहुल सिंह का भी। अली सईद खान साहब हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और खासियत उनकी आप अभी रूबरू हो चुके हैं, शायरी भी करते हैं राजनीति में रहते हुए। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। बाकी तालियां मुझे यकीन है अपनी बातों से और अपनी शायरी से वो आप लोगों से जरूर बजवा लेंगे। और स्वागत कीजिए वीएन दास साहब का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहीं के रहने वाले हैं। इस इलाके को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की ज़रूरतों को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अयोध्या आंदोलन से लेकर, मंदिर आंदोलन से लेकर तमाम बड़े मुद्दों पर वो रिपोर्टिंग कर चुके हैं। और स्वागत कीजिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे का, जो आप सबके बीच में मौजूद हैं। और ख़ास बात ये कि विशाल खुद भी इसी नगरी के रहने वाले हैं, तो अपने ही आदमी के लिए जिसे आपसे सवाल पूछने हैं, और जोर से ताली बजाइए। तो जैसा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम कहते हैं हम नेताओं से प्रवचन नहीं कराएंगे, हम नेताओं से वचन दिलाएंगे। तो आज इन तीनों से पहले वचन दिलवाते हैं आपको कि इनकी बारी आती है, अगर आप इनको वोट देते हैं तो ये आपके लिए क्या करेंगे। राहुल सिंह, समाजवादी पार्टी की सरकार है सूबे में, अगर एक बार फिर जनता आप पर भरोसा करती है तो आप क्या करेंगे अयोध्या की बेहतरी के लिए, फैजाबाद की बेहतरी के लिए? इससे पहले पावन नगरी अयोध्या में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उनकी त्वरित आर्थिक योजना से 14 कोसी पंचकोसी श्री राम परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराने का काम किया है, जो कि बन के तैयार हो चुकी है। और अब की दीपावली में हमारे श्रद्धालु उसका तीसरा परिक्रमा करने जा रहे हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से जिस मार्ग से राम जी गए थे, रामगमन मार्ग को भी 14 करोड़ रुपए का स्वीकृति कर दिया है, जिसका मार्ग बनना शुरू हो गया है। आप PWD के देखिए, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। ये खड़े हैं यहाँ सवाल करने के लिए। रामगमन मार्ग गडकरी जी ने जो दिया है वो दूसरा मार्ग है, जो ये मार्ग हमने दिया है वो गौरव मार्ग से प्रभु श्री राम गए थे, उस मार्ग को इन्होंने मार्ग नहीं समझा है, ये कोई दूसरा राम मार्ग समझते हैं। मेरी बात आप सुनिए, जो गडकरी जी ने दिया है, फिर बारी बारी से जो गडकरी जी ने दिया है वो प्रतापगढ़ तक जा रहा है। और जो उस मार्ग का टुकड़ा खराब था, जो गौरा इन्होंने तो आनन फानन में रात में शिलान्यास कर दिया। और राम वनगमन मार्ग जो 154 करोड़ की लागत से बनना है, प्रदेश सरकार ने उसकी एनओसी नहीं दी। ये क्या बात करेंगे? सुनिए एंकर साहब, मैं जिला अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि उसमें समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को PWD विभाग मिलने के बाद उस पर धन आवंटित होके काम शुरू हुआ है कि नहीं, इसका जवाब दें। मैं एक चीज जानना चाहता हूं राहुल जी आपसे, अगर रामगमन मार्ग है तो रामगमन मार्ग गडकरी जी का अलग और अखिलेश जी का अलग अलग कैसे हो सकता है?
राम वनगमन मार्ग जो 154 किलोमीटर का हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी बता रहे हैं, वो 154 करोड़ की लागत से वो फैजाबाद से प्रतापगढ़ तक का है। उस पे 1 रुपया धन नहीं आवंटित हुआ है। अभी जो हमने दिया है उसमें 13 करोड़ का धन आवंटित। केंद्र सरकार ने 154 करोड़ की स्वीकृति दी है। एनओसी के स्तर पर वो मामला लंबित है। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जब उनको लग गया कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है तो उन्होंने रात में तमसा तट के किनारे रात में 12 बजे पत्थर लगवाए हैं। जब उनको लगा कि उस उत्तर प्रदेश की सरकार के चुनाव के पहले बीजेपी चाहता हूँ कि आप तथ्य जा रही है, तो रात में 11 बजे पत्थर लगवाए गए। 11 बजे नहीं, मैं पूरी सुबह 11 बजे चाहता हूँ। सुबह 11 बजे मैंने खुद उसका शिलान्यास किया है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपसे माध्यम से इस चैनल से वचन देना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार का उस पर धन आवंटित होके और 25% काम नहीं खत्म होगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये काम अली साहब जब सरकार बनाने 5 साल के बाद उद्घाटन होना चाहिए, शिलान्यास नहीं होना चाहिए। अली साहब आप बोलिए, हम लोग आप बोलिए, अली सरकार साहब। बनाने जा रहे हैं। हमारी सुनिए, सच क्या है? मैं आपको बताऊं, हमारी जब सरकार थी हमने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बना करके दे दिया। नंबर 1, 2007 से 12 के दरमियान जो हमारी सरकार थी हमने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बना करके दे दिया। नंबर 1। नंबर 2, राम की पैड़ी से आप दोनों लोग, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, यादव सिंह के मुद्दे पर एक रहते हो, क्यों यहाँ लड़ते हो? जनता जानती है, बहुजन समाज जनता पार्टी जानती के है लोग यादव सिंह प्रकरण कानून पर व्यवस्था आप की बात दोनों में लोग बताओ। एक हो। फैजाबाद में दंगा कराया आप लोगों ने, समाजवादी 6 पार्टी ने दिसंबर दंगा को यहाँ पे कराया, आप लोगों ने सागर बवाल में दंगा काटा। कराया, हमारी रुदौली में बहुजन दंगा समाज कराया। पार्टी की सरकार जो है वो पूरे प्रदेश में फैजाबाद में भी कानून व्यवस्था कायम किया। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। यहाँ 500 दंगे हुए और आपके जमाने में यहाँ पर 6 दिसंबर को वो नंगा नाच हुआ। आप किस मुंह से बात करने आए हैं? मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी वो करता है, वो माइक पर जब आता है कलाकारी वो करता है। किया वादा के अच्छे दिन तो 15 लाख दूंगा मैं, मिली जब देश की कुर्सी तो मक्कारी वो करता है। क्या बात करते हैं? बसपा के साथी अध्यक्ष जी बोलिए। बसपा के साथी से कहना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। सरकार हम बस बनाने जा सुन लीजिए, रहे हैं। सुन लीजिए, 200 सीटों सुन में लीजिए, सुन लीजिए, 150 सीट सुन हमारी लीजिए, आ चुकी है। सुन लीजिए, सरकार हमारी बन गई। बहन सुन लीजिए, मायावती सुन जी लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, प्रदेश की मुख्यमंत्री सुन लीजिए, बनने सुन जा लीजिए। रही हैं। मैं आपको अरे बताऊं, सुनेंगे? हमारा भारी भरकम हाथी सारे सुन लीजिए, निशाना को फिर आप कुचल बोलिए। दे रहा है। ठीक, बोलिए अध्यक्ष जी। हंटर देख के जिसको सलाम करते हैं, ये बसपा के वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। कभी लंदन, कभी जर्मन जहाँ पर- और पेरिस जहाँ पर घूमता है लोकतंत्र ये। नहीं है, जमाने जहाँ भर पर की लोकतंत्र खुशबू को नहीं है, जहाँ पर बिन पूंजी टिकटों व्यापार की नीलामी चलाना। होती है, जैसे पूंजी लोग व्यापार हैं, चलाना टिकटों की सबके नीलामी बस करने की वाले बात लोग नहीं। हैं। ये विकास की क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नारा नहीं, नारेबाजी नहीं, बात नहीं, नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए, कम से कम। पता नहीं भारत की सरकार चलाना। ठीक, राहुल जी बोलिए, बोलिए राहुल जी। पहली बात, ये वही अयोध्या की नगरी है जिसका भारतीय जनता पार्टी का जब उम्मीदवार घोषित होता है तो उसके ये कार्यकर्ता जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ के लोकल सांसद को बंधक बना देते हैं। सारे अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट का विरोध होता है। माननीय जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, इनके सांसद को इनके कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बंधक बना दिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। कहता हूँ, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक पूंजीपति ने इनके जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। इनके सारे जिला पंचायत सदस्य खरीद लिए गए। हमारे पार्टी में कोई भी निर्दल नहीं लग रहा है। इनके यहाँ 3 प्रत्याशी निर्दल सर, मैं एक चीज जानना चाहता 25 हूँ। साल विधायक रहे, ये बताइए अयोध्या की गलियों से बदबू आ रही है, आखिर आपने क्या किया? सुनिए, सर, सुनिए बता दूं। सर, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ। वीएन दास साहब से मैं यही पूछने वाला था। मैं आपको बताऊं, मैं पूछ रहा हूं, ये सर, लोग सुनिए। एसी में हैं और भगवान हमारे पीएसी में है। सर, ये लोग अच्छे हाल में, ये लोग अच्छे हाल में, मेरा- और भगवान बेचारे तिरपाल में। बताइए, मेरा सवाल यही है सर, वीएन दास साहब, बात कर रहे हैं राम के नाम और ये पर विधायक यहाँ की इन लोगों- राजनीति होती इन है। लोगों ने राम क्या के नाम किया? पर यहाँ से कुछ लोग नहीं, अपनी सिर्फ राजनीति चमका के कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते दंगे हैं, हुए, और राम अपराध हुए, वहीं त्रिपाल में बैठे रह जाते हैं। रेप, देखिए, यहाँ की जनता सर बिजली सड़क पानी नहीं मांगती क्या? केवल जय श्री राम कह दो चल देती है। जी जी, जो बहस हो रही है
वो जिस तरह से झगड़े में चलता है वैसे योजनाएं भी झगड़े में यहाँ फंसी हुई हैं। पहली चीज़, जब जब चुनाव आते हैं बहुत सारी योजनाएं घोषित होती हैं, चाहे सत्ताधारी दल रहता है, जो भी सत्ताधारी दल रहा है, योजनाएं अच्छी होती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन यहाँ पर कभी ज़मीन पर ठीक दिखा नहीं। राम की पैढ़ी यहाँ पर बनी, कांग्रेस की रिजीम की है वो निर्माण, बहुत सारे उसके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश की गई, आज भी उसकी हालत बहुत बुरी है। जितने भी अयोध्या के तट पर जो सारी योजनाएं बनी हैं, जो भी दिख रहा है, उनका संचालन सही नहीं होता। राम की पैढ़ी से लेकर और भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो बना हुआ है वहाँ पर म्यूजियम, उसका संचालन क्या होता है, देश विदेश के लोग वहाँ आएँ, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो योजनाएं बनती हैं उनका सही उपयोग आम जनता के लिए या चीज़ों के लिए नहीं हो पाता। ये भी एक चीज़ है। तो ये तालमेल की कमी, मायावती की रिजीम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर राम कथा संकुल का बना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे सरकार बदली, वो वहीं रह गया, आगे उसके ऊपर काम। ठीक है सर, मैं एक चीज मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैंने जो आपसे सवाल कहा कि लोग यहाँ अपने स्थानीय मुद्दे देख के वोट देते हैं क्या केवल राम के नाम पे वोट देते हैं? क्या आपके इलाके में पीने के पानी की समस्या है? ठीक है, समझ गए। क्या आपके इलाके में बिजली की समस्या है? क्या आपके इलाके में सड़कें शानदार और चमकदार हैं? क्या आपका शहर साफ सुथरा है? क्या आपके शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है? अब बताइए राहुल सिंह जी, इसमें तो आपके लोग भी हैं, इनके लोग भी हैं, जब अपने पे पड़ती है सबको हाथ हिलाना पड़ता है। कहीं पहली बात एंकर साहब, हम आपसे निवेदन करें, हमारे लोग या इनके लोग नहीं है, ये सब आप ही के लोग हैं, हमारे लोग हैं, सम्मानित निवासी है, सबका सम्मान है। पहली बात, कोई ना हमारा है ना कोई तुम्हारा है, हम लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लोग सब अयोध्या की पावन नगरी के हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया, पूरा कीजिए बात को। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या फैजाबाद की राम की पैड़ी को जो लोग मेला करने आए हैं, राम की सौगंध काके काले, इतनी अच्छी व्यवस्था इस बार की थी। महंत गुरु जी बैठे हैं हमारे सामने। बोले महंत जी। अयोध्या रामपैड़ी की बात जहां तक आती है, सर्वाधिक गंदगी 5 सालों में रही। वहां गेट शुरू हुआ, आज तक नहीं बन पाया है। अगर वाटर सप्लाई की बात देखी जाए, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सरकारी पानी की सप्लाई हो। सड़कों की जो स्थिति है, इधर चुनाव आया है तब जाके शुरू हो पाया है। अभी काम करवा रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं, जहाँ अच्छी सड़कें बनी थी उसको खुदवा के सीवर डलवा दिए। ठीक, जो सीवर आज तक नहीं चालू हो पाया। ठीक, चुनाव के समय में काम शुरू हुआ, 5 साल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा आचार संहिता के बाद कोई काम शुरू हो सकता है? सर, चुनाव आने वाला होता है तब तो काम शुरू होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? और सुन लीजिए मेरी बात सर, एक दिन में घर से बैठ के रिमोट से 120 पर्दे ऐसे ही हट जाते हैं कि पत्थरों पर से। क्या कह रहे हैं सर? एक दिन में बड़े बड़े नेता अपने घरों पे बैठ के चुनाव के महीना पहले हम आपकी कैसे रिमोट से पर्दे खींचते हैं सर, आपको नहीं पता क्या? शिलान्यास करते हैं ना, लेकिन काम नहीं शुरू होता जमीन पे, काम पहले से चल रहा है। इन्होंने 5वें साल में शिलान्यास किया है। जब उद्घाटन का समय होना चाहिए तो शिलान्यास करते हैं। इनको जब उद्घाटन करना चाहिए, आपको तो किसी चीज की एनओसी नहीं मिलती। हम आपको बता दें, कल्याण अच्छा, अयोध्या के लिए आपने कौन सी रोड बनवाई है? आप सुन लीजिए अयोध्या में 2-3 रोडें बताई, हम 100 रोडें बता रहे हैं। आप सुन लीजिए, 1998 में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। अब 98 में चले गए, 2012 कैसे अयोध्या में राम कथा पार्क बना, अयोध्या में कुंडों का सुंदरीकरण हुआ, अयोध्या में सभी सब स्टेशन लगाए गए, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई। केवल मैं 2.5 साल का काम बता रहा हूँ। अयोध्या में को केंद्र मान करके मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ने किया। फैजाबाद से सुल्तानपुर तक की सड़क बन गई है। फैजाबाद से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास हो गया है। फैजाबाद से जनकपुर तक लेकर सड़क निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है। फैजाबाद से बस्ती तक नई रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है। फैजाबाद से इलाहाबाद तक ठीक, अली साहब बोलिए।
अनेक कौम भारतीय जनता अब अली साहब पार्टी को सुनिए। मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं पूछिए। कि इनके नेता ने वादा किया हमारे बड़े तबके से कि 18% का आरक्षण देंगे। इन्होंने अब तक आरक्षण 5 साल में क्यों नहीं दिया? इन्होंने हमारी कौम से झूठ क्यों बोले? और इन्होंने इनकी सरकार में जियाउल हक का मर्डर हुआ, अखलाक मारे गए इनकी सरकार में, और इनको भी हमने, भारतीय जनता पार्टी को भी हमने 25 साल का मौका दिया। अब ये किस मुंह से आए हैं? इन्होंने कोई अयोध्या में काम नहीं किया। चाहे आपका पांचों विधानसभा, इस बार पांचों विधानसभा की जनता ने मूड बना लिया है। जेलों में सर आपने मौका कहाँ दिया? आपने तो मौके का फायदा लिया। मायावती जी ने गठबंधन किया बीजेपी से मौके पर। भ्रष्टाचार किया, आपके मंत्री जनता जेल ने में मूड गए। बना लिया है कि अब की बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का यशस्वी टिकट बेचने वाली पार्टी है, क्या बात करते हैं? वो टिकट बेचने वाली पार्टी है, नीलाम करती है। 25 कैंडिडेट टिकट बेचने वाली पार्टी तैयार नीलाम किया टिकट और को इन्होंने करती है। एक को इन्होंने टिकट दिया। 24 अरे वो इनके टिकट नाराज बेचने हैं। वाली पार्टी है। 24 कैंडिडेट इनके नाराज हैं और 24 कैंडिडेट अरे आप अपनी इनको चिंता अंदर करिए, अपनी हरा चिंता रहे हैं। करिए। इनका कैंडिडेट हार चुका, समाजवादी पार्टी हार चुकी है। अब आप लोग अब बोले बहुजन तो हमें समाज बोले पार्टी दीजिए। यहाँ बोलिए राहुल, बोलिए। विकास का देखिए, काम कराएगी। गुजरात में हमारी सम्मानीय बुआ जी ने अरे आप बताइए, मोदी जी का साक्षी महाराज को समर्थन करके एक बार हेलीकॉप्टर सरकार भेजने बनाई गए। है। साक्षी लालजी महाराज टंडन भाई देखो, आप जब हम बोलते हैं तो मैं बोलने दिया जवाब करो। दूंगा। आप ये कैसे तो गलत बात है भाई। एक एक करके बोलिए और आप लोग भी सुनिए। जय अखिलेश जय मोदी मत कहिए। मोदी साहब, आप जहां बैठे हैं इस अयोध्या की भूमि पर जय अखिलेश जय मोदी पर मत जाइए। कहना है तो जय श्री राम कहिए की बेटी है वो, और अपने नेताओं से कहिए वो मूर्ति नहीं कोई मुद्दे की बात करके टहले करें, हैं। मुद्दे की बात इनके करें। प्रधानमंत्री सर ये बात कर अगर रहे हैं, आपको ये बात यहाँ कर के रहे हैं लोग ईमानदारी चुनते हैं, आपके पास क्या प्लान है अयोध्या के लिए? अवधेश जी बताइए, एक 5 पॉइंट बता दीजिए अयोध्या के लिए। ये पॉइंट आपके पास प्लान में है। अयोध्या की गरिमा के अनुसार यहाँ का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी। पूरी दुनिया से अयोध्या को देखने के लिए लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र में कहा है कि लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देंगे। हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के सभी फसली ऋण माफ करेंगे। हमारी सरकार बनती है तो हम एंटी रोमियो दल बनाकर लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हो रही है, आज इसी शहर में मोदहा पर एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। वो लड़की बदहवास स्थिति में है, उसको लखनऊ रेफर किया गया है। रात में उसको गुंडों ने घर से उठा लिया है और उसके साथ गैंग रेप हुआ है। आज वो लखनऊ रेफर की गई है। हमारी सरकार बनेगी तो एंटी रोमियो दल बना करके लड़कियों के साथ जो लोग छेड़खानी कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। किसानों के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हम महत्वपूर्ण विकास करेंगे और अयोध्या पूरे विश्व मानचित्र पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की गरिमा के मुताबिक विकास करेंगे। सर वैसे ही करेंगे जैसे पहले मैनिफेस्टो में राम मंदिर पहले पेज पे था, फिर 10वें पे चला गया और फिर 20वें पे आ गया। का मुद्दा कोर्ट में, हमारे कोर्ट में हमारे कह दीजिए सर, कोर्ट नहीं, में नहीं, हमारे सांस्कृतिक विरासत में है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे में रह करके भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण की प्रबल पक्षधर है। ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। या तो कानून बना करके या तो आम सहमति से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का काम कराएगी। राहुल आप बताइए, अगर जनता आपको मौका दे देती है तो 5 पॉइंट बता दीजिए अयोध्या की बेहतरी के लिए आपके पास क्या प्लान है? पहली बात, जितनी हम बिजली, पानी, रोडें, मंदिरों की रंगाई रोपाई, यहाँ के साधु संतों का सम्मान, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कि इसको मॉडल सिटी बनाई जाए, इसमें ज़्यादा विकास किया जाए। और हम वादा भी करते हैं आपसे कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि फैजाबाद जनपद को महानगर बना के यहाँ मेट्रो बनाई जाए। अरे तो 5 साल पहले आपने कहा। राहुल जी मेरा एक सवाल है आपसे, आपके मुख्यमंत्री गुजरात के गधों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि गुजरात वाले उन्हीं गधों को देखने के लिए 2 करोड़ पर्यटक ले आते हैं। आपके पास अयोध्या है, आपके पास बनारस है, आपके पास इलाहाबाद है। आप बताइए आप कितना पर्यटन लाते हैं इस देश के लिए? इस अयोध्या को, इलाहाबाद को क्या पर्यटन कैपिटल नहीं होना चाहिए? हम एक बात ये मानते हैं
कि हमारे मुख्यमंत्री जी गुजरात के गधों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गुजरात के शेरों को इटावा की लायन सफारी में कैद करने का भी काम करते हैं। दूसरी बात, सर सवाल आप कहीं और ले गए। सवाल केवल ये था कि आपको नहीं लगता कि आपकी अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस ये यूपी की टूरिज्म कैपिटल होनी चाहिए थी? हमने आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा की 302 किलोमीटर की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे। सर आपको पता है कहां तक जाके रुक जाता है वो? मेरी बात सुनिए। कभी गए हैं उस पर? हाँ गए। इटावा के आगे कहां जाता है सर? इटावा के आगे जा रहा है आगरा। कहां जाता है सर? आगरा। उसी पुराने कानपुर के रास्ते से घुमा के लाता है सर। नहीं सर, अभी खुला नहीं है सर, तो उसी पे वोट देंगे सर। चलती ही नहीं है। और हमने इसीलिए एक्सप्रेसवे को बनवाया है या बना रहे हैं कि आगरा, लखनऊ से आगरा पर्यटक आसानी से जा सके, उनको सुविधा हो। ठीक है अली साहब, अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो अयोध्या की बेहतरी के लिए क्या 5 पॉइंट प्लान बता सकते हैं आप? मैं 4 पंक्तियां इनको नज़्म कर दूं कि अनसुना हो गया, बेखबर हो गया, हाय कैसा मेरा राहबर हो गया, सैफई जश्न में वो तो डूबा रहा, खाक जलकर मुजफ्फरनगर हो गया। हम मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सैफई में डांस हुआ। वो बात छोड़िए जो आपने 5 कहा, मैं 5 बातें। बिजली जो जर्जर तार की व्यवस्था है यहाँ पर, उसको हम दुरुस्त करेंगे। और जो यहाँ जल भराव हो जाता है अयोध्या विधानसभा में, उससे हम निराकरण दिलाएंगे। और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, यहाँ पर बेटियों का निकलना, बच्चों का निकलना दूभर है और महिलाओं का निकलना, हम उस पर लगाम लगाएंगे। और यहाँ की जनता जो है भोली भाली, उस पर नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो भी किसान हैं अगल बगल क्षेत्र में, पूरे जनपद में, उनके लिए हम बीज की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए तमाम योजनाएं लेकर के आएंगे। आज बहन जी ने फैज़ाबाद में आकर के कहा, 2.5 लाख की जनता की आवाज़ ने एक साथ कहा बहन जी को कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तालियां बजा करके कहा। हम सर पहले यही जनता नोटों की माला पहना के कहती थी, आज ताली बजा के कह रही है। दुख तो होता होगा आपको सर। बेशक जनता ने देखा ना कि आखिर कौन सी सरकार काम कर सकती है। ठीक है, उनको भी देखा, इनको भी देखा। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के 7 से 2012 तक का कार्यकाल देखा। बसपा की सरकार को देखते हुए अब जनता ने पछता करके, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की तरफ देख रही है। और बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री। ठीक सर, दास साहब, अयोध्या के 5 बड़े मुद्दे क्या हैं सर? यहाँ की 5 बड़ी जरूरतें क्या हैं? अयोध्या को एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है। और यहाँ का आकर्षण ऐसा बने कि देश विदेश के लोग यहाँ आएँ और यहाँ की योजनाओं को देखें। और यहाँ के सांस्कृतिक जो धरोहर है और जो धार्मिक धरोहर है, दोनों का तालमेल होना चाहिए। एक ऐसी महायोजना यहाँ बने जो दीर्घकालीन हो, जो भी सरकारें आएँ उस योजना को डिस्टर्ब ना करते हुए उसको पूरा करें, क्योंकि अभी तक यही हुआ है कि योजना बनी और दूसरी गई। विशाल, आपके साथ कुछ लोग बैठे हैं आगे इन पंक्तियों में, जरा उनसे पूछे क्या सवाल है उनके और किससे पूछे। क्या सवाल है आपका? कि केंद्र सरकार ने 24% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, सीवरेज के लिए 7,000 करोड़ रुपए पेयजल योजना के लिए दिया गया, जिसको ये सरकार नहीं खत्म कर पाई। मैं सपा सरकार के प्रतिनिधि से यह पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने लखनऊ को मेट्रो देने का वादा किया, मेट्रो बना रहे हैं। अयोध्या को इन्होंने इस लायक भी नहीं समझा कि एक छोटा सा बस स्टैंड ही दे देती। अयोध्या बस स्टैंड लायक भी नहीं है। राम जन्मभूमि के साथ साथ फैजाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी गुमनामी बाबा के रूप में भी जाना जाता है, उनकी नगरी होने के नाते। फैजाबाद नहीं, सवाल बता रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन भी ना कर सके। 2013 में आदेश हुआ था इनके सामानों की प्रदर्शनी लगवाने का, आज 4 साल बीत गए। आदेश ये था कि 3 महीने के अंदर प्रदर्शनी लग जानी चाहिए, लेकिन आज 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? जो सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन भी ना कर सके, उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? राहुल जी पहले जवाब दीजिए, जो 2-3 सवाल आपके लिए आए। मैं व्यक्तिगत रूप से इनका बहुत सम्मान करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुमनामी बाबा जी के संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल शक्ति सिंह जी के नेतृत्व में मिल चुका है। इनसे हमें लगता है उनसे कुछ पुख्ता बातचीत हुई है। अगर कोई कमियां रहेंगी तो आप शक्ति सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं एक प्रतिनिधिमंडल के साथ। भाई देखो, अगर कोई कमियां रहेंगी तो
तो हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, उन महिला ने सवाल पूछा कि सरकार पैसा पा रही है केंद्र से, लेकिन सुएज प्लांट्स पर काम नहीं हो रहा है, क्या ये सच है? सीवरेज प्लांट पे जो पैसा रिलीज हुआ है वो अभी पूर्वांचल पश्चिमांचल पे रिलीज हुआ है, मध्यांचल में नहीं आया है टोटल बजट में। विशाल पूछे सवाल। कुछ और सवाल लेता हूँ जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल तीनों पार्टियों के प्रतिनिधियों से एक है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद से हटके कब राजनीति की जाएगी और इस प्रदेश के विकास में अयोध्या को कब विश्व पटल पे ले जाएगी? मेरा सवाल ये है, मैं अयोध्या नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ। अयोध्या के विकास के लिए मात्र 2 करोड़ रुपया, अपने चहेतों के लिए 10 करोड़ रुपया, ये कहाँ का न्याय है? मेरा सवाल बीजेपी के प्रतिनिधि से है कि दूसरी पार्टियां कोई मुसलमान मोहम्मद साहब के नाम पे वोट नहीं मांगता है और ना ही क्रिश्चियन ईसा मसीह के नाम पे मांगता है। ये कैसी पार्टी है कि भगवान श्री राम के नाम पे जब भी इलेक्शन आता है तो वोट मांगने लगती है? ठीक, मैं अवधेश जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर राहुल जी आपके पास आऊंगा। वो 2 करोड़ और 10 करोड़ का सवाल जो था, विशाल थोड़ा रुक कर इनका जवाब सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं। हमने अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया और प्रधानमंत्री जब दुबई के अंदर जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में, जिसमें अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे, उस मस्जिद में मोदी 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 के नारे गूंजते हैं। ये प्रमाण है कि पूरी दुनिया के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। हम 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम रंग के आधार पर, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं और पूरे देश का जन समर्थन हमको प्राप्त है। ठीक, बोलिए अली साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक भी टिकट अक़लियत समाज को नहीं दिया और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 4 पंक्तियां हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया। तो अली साहब, अब्दुल कलाम को धर्म का सिपाही अली साहब, मौका मिले तो खुदा बेच लेंगे, कि उनके नाम पर रामलला बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ठीक, सबको बेवकूफ बनाएंगे। हम पत्थरों का शहर नहीं बनाते, हम पत्थरों का शहर नहीं बनाते, हम लोग झगड़िए नहीं ना, आप ही के अपने लोग हैं, आपसे सवाल पूछने के लिए वेट कर रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं। वहाँ लखनऊ में लोग जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, झगड़िए नहीं, और राजस्व वहाँ जमा हो रहा है और दुनिया भर के लोग लखनऊ सामाजिक परिवर्तन स्थल घूमने आते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से मेरा ये सवाल है, मोदी जी कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है और विदेश जाते समय अचानक पाकिस्तान चले जाते हैं, नवाब शरीफ की मां का पैर छूते हैं और रामलला दर्शन करने अभी तक नहीं आए, अभी तक रामलला का दर्शन करने नहीं आए और राम के नाम पर प्रधानमंत्री। आपका क्या सवाल है? ये जो मोदी है सबसे बड़ा दलित विरोधी है। रोहित वेमुला मारा गया, एक छात्र था पीएचडी करने वाला, उसको कहाँ न्याय मिला? कहीं नहीं मिला, दलित था क्या? कहीं नहीं। प्लीज सवाल अपने इलाके से जुड़ा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अवधेश बादल जी से मेरा एक सवाल है कि आपके 2 मुख्यमंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, आपने पर्यटन के लिए किया क्या अभी तक, ये बता दीजिए। पुरानी पेंशन में मेरा सवाल है सभी जनप्रतिनिधियों से कि 2005 के बाद जो है पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, ये क्यों बंद की गई? जो सरकारी कर्मचारी अपना 30 से 35 वर्ष अपने जीवन का अपने विभाग में देता है, उसको क्या मिल रहा है? जबकि आप प्रतिनिधि होते हो, आप सत्ता में आते हो, आप सांसद विधायक बनते हो, आप शपथ लेते ही आप पेंशन के हकदार बन जाते हो। पेंशन का मसला है ये। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं, रामलला के दर्शन करने नहीं आते हैं। अरे वो इंतजार जवाब करें, दीजिए उनको। वो इंतजार करें, उनको स्वागत करेंगे, वो दर्शन करने भी आएंगे। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा की आरती करता है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जब पशुपतिनाथ जाकर के दर्शन करता है। ये तो अयोध्या के नाम से घृणा करते हैं, या अयोध्या की बात क्या करेंगे? राहुल सिंह, पुरानी पेंशन को लेकर सवाल है, सरकार क्या कर रही है? हम जिस जगह गए वहां ऐसे लोग आए जिन्होंने पुरानी पेंशन पे सवाल उठाया और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। मैं राहुल जी से बोलिए। एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न हमारा राहुल जी से है। इस अयोध्या के अंदर संस्कृति विभाग से नियमित रामलीला होती थी और उसका अनुदान 2 साल से बंद कर दिया गया। इसको मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि संस्कृति विभाग से होने वाली रामलीला को जो अनुदान बंद कर सकते हैं,
वो अयोध्या का विकास क्या करेंगे? ठीक, बोलिए राहुल जी, दोनों सवालों के जवाब। हमें यहाँ इनके माइक से इनके द्वारा पता चला है, ऐसा हुआ हमारे संज्ञान में ही नहीं है। और आपको बताना चाहते हैं, रामलीला महोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे माता प्रसाद पांडे जी ने आके किया है और 10 करोड़ रुपया रामलीला के कार्यक्रम के लिए दिया। राम कथा संग्रहालय के नाम पे 35 करोड़ रुपए का राम कथा संग्रहालय बन के तैयार हो चुका है। अली साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हमारी तो सरकार नहीं है, इन लोगों ने क्या बंद किया क्या नहीं, लेकिन हम यहाँ की जनता से वादा लेते हैं कि जो भी यहाँ पे बंद हुआ है सारी योजनाएं शुरू कर दी जाएंगी और यहाँ पे विकास कार्य सारे होंगे। ये लोग खाली बातें कर रहे हैं। सर, मैं रायबरेली सुल्तानपुर घूम के आया हूँ। आपकी सरकार थी, चलती चीनी मिलें आपने बंद कर दी, यहाँ आप कह रहे हैं जो बंद हुआ वो शुरू कर देंगे? इन लोगों ने पहले से, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से बेच खाई थी। कोई रोड मैप नहीं है, ये पूरी पार्टी किसानों की विरोधी पार्टी है और नई चीनी मिलों का निर्माण किया बहन जी ने। और इस देश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार 10 साल चली है, इसमें सभी लोग घोटालों के दोषी हैं। और इनका एक भारतीय जनता पार्टी की जरा ताकत महसूस कीजिए। जो पार्टी 15 साल से सत्ता में नहीं है, उससे लड़ने के लिए कांग्रेस को सपावादी पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है। एक झगड़िया नहीं। आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार महाराष्ट्र, आपने वहाँ क्या किया? वहाँ भी आप कुछ नहीं कर पाए। आप उत्तर प्रदेश में चले गए, आपको हम वहाँ लड़कियों की शादी के लिए अनुदान देते हैं, हम वहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं, हम वहाँ 24 घंटे बिजली देते हैं। हवा में है। आप एक छोटे से प्रदेश में रह करके आप क्षेत्रीय बातें कीजिए। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, आपको दिल्ली से नकारा गया, आपको बिहार से नकारा गया। आप क्या करने के लिए आए हैं? अंडर करंट चल रहा है, हमारी सरकार आने जा रही है। अली साहब के साथ उभरे हैं। गलतफहमी के शिकार अली साहब, खुशफहमी में मत। एक बात बताऊं, मैं बोल नहीं रहा था, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को क्रिमिनल रूप देना चाहती है। आप जैसे हमारे समर्थक लगा रहे हैं जय अखिलेश, तो आप जय मोदी लगाइए। हमें श्री राम से कोई नफरत नहीं, भगवान हमारे भी है। आप चाहते हैं कि यहाँ राम मंदिर बने? नहीं, आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने? वो न्यायालय का डिसीजन है, हमारा नहीं। डिसीजन तो पूछ नहीं रहा सर, आपके मन की बात पूछ रहा हूँ। मन की बात तो बता ही सकते हैं। जो चीज न्यायालय में विचार, समाजवादी पार्टी चाहती है कि राम मंदिर बने। कर सकते हैं जो चीज न्यायालय में विचाराधीन है। सर, आप मन की बात तो बता सकते हैं, मन की बात तो बता सकते हैं। न्यायालय ने मना कर दिया तो मत बनाइएगा। मन की बात तो बताइए। नहीं करते, समाजवादी नहीं करते हैं। नहीं करते ना मन की बात। और नहीं बताएंगे ना? क्या हम इस मंच के माध्यम से जय श्री राम कह रहे हैं? हमें जय श्री राम कहने से कोई परहेज नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ आप जय श्री राम कहें? मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, क्या आप दिल से चाहते हैं या राम मंदिर बने? न्यायालय में विचाराधीन मामला है, हम उसको नहीं कह सकते। न्यायालय मना कर देगा तो मत बनाइएगा, अपने मन की बात तो बता दीजिए। मन की बात अकेले में की जाती है, मंच पे नहीं। दास साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इससे पहले जनता की ओर बोल लीजिए, फिर दास साहब का जवाब देना चाहता हूँ। कब्रिस्तान के लिए पैसा देते हैं, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते हैं, मंदिर के लिए नहीं देते। ऐसा रूप किसने बनाया? ये मुसलमान लड़कियों के लिए अनुदान देते हैं, हिंदू लड़कियों को नहीं देते हैं। ये किसने काम किया? तुष्टीकरण का सारा काम, तुष्टीकरण का सारा काम समाजवादी पार्टी करती है। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, किसानों हमको समर्थन दो, हम आपका ब्याज माफ करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था, नौजवानों हमको समर्थन दो, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लैपटॉप देंगे, नहीं दिया। इन्होंने सारे के सारे घोषणा पत्र में कही गई बातों को नकार दिया है। ये विकास का समाजवादी पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है, दिवाली भी नहीं कराया। दास साहब, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मौका सबको मिला है यहाँ पर, क्या वाकई अयोध्या के लिए कुछ काम किया? आप तो इतने साल से हैं, 3 दशक हो गए आपको यहाँ काम करते हुए। अयोध्या के लिए जितनी भी योजनाएं घोषित हुई हैं, वो जमीन पर बड़ी योजनाएं नहीं दिखी हैं। हमारा ये कहना है, जो इसकी मूल समस्याएं हैं अयोध्या की, वो धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित करने की है। उसमें सिविक प्रॉब्लम भी हैं। जो 3 मेले बड़े होते हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं बाहर से, उनके रहने की, ठहरने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हर साल दुर्घटना होती है, मरते हैं यहाँ पर यात्री। उनके लिए कोई मेला प्राधिकरण नहीं बना हुआ है जो अस्थायी तौर पे उनकी व्यवस्था देखे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी हुई है।
जस्ट ए मिनट। दूसरी चीजें, एक मिनट सुनिए, अभी कहने दीजिए। के बारे में बोल रहे हैं, उन्हीं के दूसरी आप बता चीजें दीजिए, हैं, उनकी बात खत्म होने के बाद बता दीजिए। दे रहे हैं वो सराहनीय है, वो योग्य है। हम इस चैनल के माध्यम से आपसे वो सुझाव लिखित में चाहते हैं और वादा करते हैं सरकार बनने के बाद आपके सारे सुझावों को जमीन पे लाने का काम करेंगे। एक चीज और है, और चीज कह रहे थे, बोलिए। अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सांस्कृतिक रूप के नगरी के रूप में एक महायोजना बननी चाहिए। ठीक है, एक महायोजना बननी चाहिए जो इसका व्यापक विकास करे। ठीक है, बोलिए। मैं इस बात को थोड़ा सा बहस आगे बढ़ाना बोलिए चाहता पांडे हूँ। अयोध्या को केंद्र मान करके अयोध्या की कनेक्टिविटी पूरे देश में हो। बाराबंकी से लेकर के जफराबाद तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ट्रैक का डेवलुएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। ये स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बने, इसके लिए बजट में प्रावधान हुआ है। हम लोग चाहते थे, एक मिनट में, हम लोग चाहते थे कि ये जो हवाई अड्डा है ये सिविल एयरपोर्ट के रूप में, कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो। इसका पैसा भी केंद्र सरकार ने दिलाया था और प्रदेश सरकार के पास मुआवजा देने के लिए रकम आई थी और वो रकम वापस कर दी गई। मैं सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने झूठे वादे कर रहे हैं, फिर ये झूठे वादे 15 लाख रुपए सबके खाते में कब आएंगे? 2.5 साल गुजर गए, 3 साल होने को है। आप बताइए, 2 सर के बदले 2 सर के घोटाला बंद कर देंगे, आ जाएंगे। 2 सर के बदले आप भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, आ जाएंगे। आपको ये बताइए, आप भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, आ जाएंगे। कब करेंगे? आप ये बताइए, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, बंद कर देंगे, आ जाएंगे। सर, सवाल, जनता का सवाल, बिल्कुल जनता का सवाल सुनिए। आखिर 56 इंच का सीना पूछिए सवाल उनसे, क्या महिला का सवाल है? पूछिए सवाल क्या? नेताजी से पूछना चाहती हूँ। हेलो सर, 1,21,000 गैस कनेक्शन। मैं एसपी के नेता से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार यहाँ पे हर कॉलेज में, हर विद्यालय में नकल करके परसेंटेज लाते हैं बच्चे, उनको नौकरी मिलती है, ऐसा क्यों? आपकी सरकार इतने सालों से है, आपने क्या किया? क्या हम लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था है? बेरोजगार के लिए कोई व्यवस्था है? क्या यहाँ सफाइयों के लिए कोई मुद्दा है? कुछ नहीं है। बीएसपी की सरकार भी आई यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया और यहाँ साड़ी दे दे के, बोल बोल के सभी को लुभाने की बातें करनी है। एसपी में ऐसा क्या विचार आई कि गठबंधन कांग्रेस सरकार से हो गया? ठीक है, यहाँ के जो विधायक जी उन्होंने दर्शन नगर में अस्पताल बनाया है, उसमें क्या किया? वहाँ डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं है। और जो अल्ट्रासाउंड होता है 100 रुपए लेके अल्ट्रासाउंड वहाँ पे होता है, क्या किया इन्होंने? समाजवादी पार्टी के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ कि 50-50 लाख रुपए की लागत से कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाई जाती है। यदि 1-1 लाख की लागत से 50 घर बनवा दिए जाते हैं तो शहर से 50 झोपड़ियाँ उठ जाती है। ये विकास की बात आप करते हैं? ठीक है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से है। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास था तो किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? राहुल जी, पहले उनकी बात का जवाब दीजिए। नकल की समस्या है, वो कहते हैं नकल होती है खुलेआम। जवाब देने दीजिए पहले। बोलिए, जवाब दीजिए। हमारे जिले की सम्मानित महिला और बहन ने हमसे पूछा है कि नकल की व्यवस्था ये जानकारी में हमारे नहीं है। अगर ऐसी कोई हो तो आप हमको देखिए। जवाब सुनिए, जवाब। आपस में बहस नहीं कीजिए, आपस में बहस नहीं कीजिए, बैठिए आराम से। जवाब दे रहे हैं वो, सुनिए तो सही आप। बोलिए राहुल, जवाब पूरा कीजिए। तो आपको पता नहीं है कि स्कूलों में नकल हो जाती है? हमारी जानकारी में नहीं है। ठीक है। एक सवाल आया था, और दूसरी बात, सबका विकास कैसे होगा? मैं वो कह रहे हैं आपने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हमने तो अब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। राष्ट्रपति मुसलमान दे दिया, एक टिकट की क्या बात करते हैं? मैं इस जिले के कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। हमने इस पूरे जिले में 1,21,000 निःशुल्क गैस सिलेंडर गरीब लोगों को दिया है। हमने इस पूरे जिले में जो आर्थिक अस्पृश्यता थी, 3,30,000 लोगों के बैंक में खाते खुले हैं। हमने इस जिले में 60 करोड़ 65 लाख की लागत से रोजगार करने के लिए मुद्रा बैंक से लोन दिए हैं। हम इस तरह से सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। पूछिए सवाल क्या है? जी, क्या सवाल है? सवाल मेरा सवाल ये है कि भाजपा वालों से 22 सालों से मंदिर का मुद्दा आप उठा रहे हैं सिर्फ, और राम के नाम पर आप राम को छतरी में बैठा रहे हैं और प्रधानमंत्री हवाई जहाज में घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज तक राम
मंदिर का ही मुद्दा आप लोग भी उठाए हैं अभी तक? क्या कभी बेरोजगारी का मुद्दा कोई आया? कुछ और लोगों से सर हम पूछ लेते हैं यहाँ पर जी। एक क्वेश्चन बोलिए बोलिए, सवाल बताइए, झगड़िए नहीं, सवाल बताइए, सवाल बताइए, झगड़िए नहीं। सवाल कोई एक पूछ लो, जवाब ले लेते हैं सर। जवाब दीजिए राहुल जी और अवधेश जी। किस बात पे दें, पहले बताइए। उनका सवाल यह था कि बेरोजगारी को मुद्दा क्यों नहीं बनाते, सड़क को मुद्दा क्यों नहीं बनाते, बिजली को मुद्दा क्यों नहीं बनाते, पानी को मुद्दा क्यों नहीं बनाते, इंडस्ट्री को मुद्दा क्यों नहीं बनाते, एजुकेशन को मुद्दा क्यों नहीं बनाते। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कमनल करती है, मुद्दे बात नहीं करती है। इंसान को भगवान से लड़ाने का काम करती है। हाँ, आजम खान तो इन्हीं के नेता है ना, आजम खान तो इनकी पार्टी के नेता है ना। नहीं, आजम खान इनकी पार्टी नेता नहीं, हमारे पार्टी के नेता है। तो वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप बताइए, तो हम बताएंगे। वो कम्युनलाइज नहीं करते क्या? आप बताइए तो वाक्या। उन्होंने कहा नहीं कि नौकरी नहीं दे रहे इसीलिए मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं। हमने ये कहा उन्होंने कि नहीं कहा? ये स्टेटमेंट सुना नहीं है। आपको नकल दिखती नहीं, आजम खान की बात सुनती नहीं, तो फिर आप नेता कैसे हैं? हम विकास के मुद्दों पर बात करने वाले लोग, हम कम्युनल बातें नहीं करते हैं। और बाकी तरफ से आगनाक बंद कर लेते हैं। देखिए, जैसे वो हमारे सम्मानित भाई ने कहा कि शमशान उनकी बाउंड्रियों के लिए 50 लाख दिया जाए, किसी बाउंड्री के लिए 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिए नहीं, 50 लाख बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी आप बोल लीजिए फिर आने वाली साहब आपको बोलिए। सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। प्राथमिक शिक्षक जो थे उनके तबादले में 1-1 लाख रुपए जनपदों में वसूले गए हैं। थाने समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन गए हैं। जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। बालू खनन अवैध रूप से कराया गया है। और प्रमाण इस बात का है कि यहाँ से जो वन राज्य मंत्री थे उन्हीं के मुख्यमंत्री ने उनको 2-2 बार बर्खास्त किया है। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। अली साहब ये कहते हैं कि काम होता है। बुलंदशहर के अंदर माँ के सामने बेटी का गैंग रेप होता है। ये लड़की की बेचारगी बोलती है, काम नहीं बोलता है। बोलिए अली साहब। किसानों का एक भी समाजवादी पार्टी अली साहब, किसान की भुखमरी बोलती है, कानून व्यवस्था, काम नहीं बोलता। कानून व्यवस्था यहाँ पे मुद्दा है। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई। यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं रही, क्योंकि ये लोग परिवारवाद में ही उलझे रहे। बाप बेटे में, चचा भतीजे में, बहनोई में, काका फूफा में झगड़ा होता रहा, ये लोग लड़ते रहे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों से, ये बताएं कि नोटबंदी जो आपने किया उसका कहाँ क्या फायदा मिला? क्या कोई काला धन मिला? आपने पकड़ा? कितने लोग लाइन में बेहाल रहे, कितने बच्चे भूखे मर गए? अब मेरी बात, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल को, ये बहुत बड़ा मसला है नोटबंदी का। कितने लंबी लंबी लाइनों में लग गए लोग, भूखे, 2 वक्त की रोटी नहीं मिली। जिनके पास जेब में 500 रुपए, 1000 रुपए, उन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया, उसके बाद लाइन लगा करके उन्हें पैसा नहीं मिला, उनके बच्चे मर गए। आखिर बताइए नोटबंदी से क्या फायदा? ठीक, अवधेश जी जवाब दीजिए, नोटबंदी से क्या मिला? सवाल इतना ही था, बाकी भूमिका है। नोटबंदी स्वतंत्रता संग्राम से बड़ा एक आर्थिक आंदोलन था। और जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो भी कहीं मुर्दाबाद नहीं लगा रहे थे। जो विदेशों से नकली करेंसी आती थी, जो आतंकवाद में नकली पैसे, सर अब तो अपने देश से नकली करेंसी आ रही है। आज ही 2000 के नकली नोट निकले एसबीआई के एटीएम से। लाभ गरीब लोगों को मिलने वाला है। चूड़ियां पहना दिया। कहा कि ये सरकार को हमने चुन करके बड़ी गलती किया, इस सरकार भारतीय जनता पार्टी को अगली बार हम उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ के हमारे व्यापारी और सुनार बंधुओं ने वित्त मंत्री को चूड़ियां पहना दिया और पोस्टर पूरे शहर में छपवा दिया। ये किस मुंह से आए? चलिए, शोर बहुत हो गया है, शोर बहुत हो गया है। हमें लगता है ये कार्यक्रम अब बंद कर देना चाहिए। यहीं पर शोर इतना ज्यादा है कि नेताओं की आवाज, इनकी बात अब सुनना बंद हो गई है। तो आज के लिए अयोध्या से हमें लगता है कार्यक्रम खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे अगले पड़ाव की तरफ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का आज वोटों की बारात में आने के लिए। आज इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर रहे हैं। अयोध्या से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।